दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमने फंडामेंटल किया था, फिर उस पे कुछ क्वेश्चन किए थे। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आज उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था एक बार मैं फिर से बता देता हूं। क्या कर रहे थे कल, कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था हमने देखा था कि एक दुकानदार क्या करता है कि 1 केजी चीनी की जगह 900 केजी चीनी देता है। एक दुकानदार क्या करता है 1 केजी चीनी की जगह 900 ग्राम केजी देता है। यानी कि 1 केजी चीनी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, और वो कितना देता है 900 ग्राम देता है। तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होता है ये देखे थे। तो कैसे करते हैं कि 1000 ग्राम चीनी उसे देनी चाहिए, वो देता कितना है 900 ग्राम होता है। यानी कि 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। यानी कि 1000 ग्राम चीनी उसे देनी थी, देता 900 ग्राम है। तो उसको पैसे कितने के लेने चाहिए, 900 ग्राम के लेने चाहिए। पैसे उसे 900 ग्राम के लेने चाहिए, लेकिन कितने का लेता है वो 1000 ग्राम का पैसे लेता है। बोलो ऐसे ही होता है ना कि एक दुकानदार 1000 ग्राम चीनी यानी कि 1 केजी चीनी की जगह 900 ग्राम केजी चीनी देता है। तो उसके पैसे तो होते हैं 900 ग्राम चीनी की, लेकिन वो लेता कितना है 1000 ग्राम का। तो यानी आर्टिकल के विपरीत किसका रेशियो बन गया, प्राइस का रेशियो बन गया। आर्टिकल के विपरीत प्राइस का रेशियो बन गया। इसका रेशियो बनाना तो क्या होगा, 0 से 0 डिवाइड होगी। यानी कि आर्टिकल का रेशियो 10 और 9 के अनुपात में होगा, और प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत तो बन गया 9 से 10 के अनुपात में। बोलो क्लियर है क्या कि प्राइस का रेशियो क्या होगा 9 से 10 के अनुपात में। तो कल हमने इस मेथड को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। आज इसी मेथड पे क्वेश्चन बनाते हैं। मेथड कल मैंने आपको बता दिया था, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान को बेचता है और 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसे लाभ कितना % होता है। एक दुकानदार क्या करता है कि अपने सामान को बेचता है और क्या करता है 1000 ग्राम की जगह यानी कि 850 ग्राम 850 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, 850 ग्राम वजन तोलता है। तो उसे कितना प्रॉफिट होता है ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप निकालो। मैंने कल इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया था, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बनाओ पहले, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। तो चलिए जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आज का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं करने को। यानी कि वो क्या करता है 850 ग्राम तोलता है, यानी वस्तु कितने वजन तोलता है 850 ग्राम। कोई भी वस्तु रही होगी वो क्या होगी 1 केजी यानी 1000 ग्राम की होगी। वस्तु कितने की होगी 1000 ग्राम की होगी, और वो क्या करता है 850 ग्राम तोलता है। ये क्या है आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। प्राइस क्या होगा इसके विपरीत होगा, प्राइस क्या होगा इसके विपरीत होगा। यानी कि उससे लाभ कैसे होगा। यदि मैं इसी को लिखूं, आप ये सोचोगे कि ये विपरीत क्यों लिखते हैं। यदि मैं इसी को लिखता हूं, देखना एक बार, इसी को लिखता हूं, यानी कि 1000 रुपए हो, 1000 रुपए हो, और वो क्या करता है 850 रुपए लेता है। एक दुकानदार 1000 ग्राम का मान लो कि 1 ग्राम के 1 रुपए लेता है, 1 ग्राम के वो 1 रुपए लेता है। तो 1000 ग्राम के 1000 रुपए होने चाहिए, लेकिन वो लेगा कितना 850 रुपए लेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे तो दुकानदार को लॉस हो रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, उसे लॉस होगा। लेकिन होना क्या चाहिए, दुकानदार को प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि 1000 ग्राम वस्तु की जगह वो 850 ग्राम वस्तु देता है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का होता है ये बाद की बात है, लेकिन हो क्या रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आर्टिकल का जो रेशियो बनेगा उसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो बनेगा, प्राइस का रेशियो बनेगा। तो आर्टिकल का रेशियो क्या बढ़ता है, यहां से 0 से 0 डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। ये कितनी बार होगा, ये 20 होगा, और ये क्या बनेगा ये 17। किसका रेशियो है ये आर्टिकल का रेशियो। बोलो क्लियर है क्या कि ये किसका रेशियो बनेगा, आर्टिकल का रेशियो बनेगा।
प्राइस का रेशियो क्या बनता है, इसके जस्ट विपरीत, यानी कि 17 से 20। प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 17 से 20। कितना प्रॉफिट हो रहा है यहां से, 17 रुपए की वस्तु को यदि 20 रुपए में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 3 यूनिट का प्रॉफिट हो कितने पे, 17 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 300 बटा 17, और डिवाइड करो कितना आएगा 1 13 30 7, यानी कि 17 सही 11 बटा 17%। 17 सही 11 भाई 17% आंसर होगा। क्लियर है कि उस दुकानदार को प्रॉफिट कितना होता है, 17 सही 11 बटा 17% होता है। क्लियर है, एक बार फिर से बताता हूं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यदि दुकानदार किसी से खरीदता है, तो उसे डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। यदि वो बेचता है तो क्या होता है, पर मूल्य का यानी प्रॉफिट उसके मूल्य में प्रॉफिट उसके आर्टिकल के जस्ट विपरीत होगा। क्लियर है, और यदि वो खरीदता है तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट डायरेक्ट होगा, प्रॉफिट डायरेक्ट होता है। तो क्वेश्चन में क्या था कि 850 ग्राम तोलता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो क्या करता है, उसे तोलना था 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो क्या करता है, 850 ग्राम तोलता है। क्या है, ये आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है। रेशियो क्या बनेगा इसका रेशियो 20 और 17 के अनुपात में बनेगा। किसका, आर्टिकल का। तो प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 20 से 17। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, कि प्राइस का रेशियो क्या होगा, प्राइस का रेशियो जस्ट इसके विपरीत बनेगा। प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 17 से 20 होगा। क्लियर है कि प्राइस का रेशियो क्या होगा, 17 से 20 होगा। कितने का प्रॉफिट होता है, 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है, कितने पे, 17 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड करेंगे तो वो 17 सही 11 बटा 17, यानी 17 सही 11 बाई 17% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है। यानी कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट होता है, 17 सही 11 बटा 17% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। कल इसका मेथड मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था, तो मेथड यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी बेस पे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को बेचना चाहता है। एक दुकानदार क्या करता है, अपने सामान को बेचना चाहता है। वह गलती से 1250 यानी कि 1250 ग्राम वजन तोलता है। दुकानदार का प्रॉफिट या लॉस या परसेंट याद कीजिए। क्या कंडीशन बनेगी, एक दुकानदार है, वो क्या करता है, अपने सामान को बेचता है। सामान बेचते तो गलती से वो क्या करता है कि 1250 यानी कि 1250 ग्राम वस्तु तोल देता है। तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पहले तो ये देखी, प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, लॉस होगा तो कितने का होगा, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन को पहले आप कीजिए, मेथड मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था कल। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि क्या करता है, 1250 ग्राम तोलता है, यानी कि 1000 ग्राम तोलना था, 1250 ग्राम तोलता है। क्या हो रहा है, वो वस्तु ज्यादा तोलता है, ज्यादा वस्तु तोलता है तो क्या होगा, उसे हानि होगी, दुकानदार को हानि होगी। वस्तु ज्यादा तोल रहा है, प्राइस क्या होगा, प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, आर्टिकल के जस्ट विपरीत प्राइस का रेशियो बनता है। यानी कि जो रेशियो आर्टिकल का है उसके विपरीत किसका रेशियो बनेगा, प्राइस का रेशियो बनेगा। तो रेशियो निकाल लेंगे यहां से, फिर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, लॉस होता है तो लॉस निकाल लेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या बोलता है, क्या कंडीशन है कि दुकानदार क्या करता है, 1250 ग्राम तोलता है, यानी कि वो क्या करता है, 1000 ग्राम उसे तो देना था, देता कितना है, 1250 ग्राम। ये दुकानदार को देना था 1000 ग्राम, देता कितना है, 1250 ग्राम। किसके बारे में तुम बात कर रहा है, आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल का रेशियो क्या पड़ेगा, इसे यदि मैं रेशियो में बनाऊं तो क्या होगा, रेशियो में बना लो या फिर डायरेक्ट कर लो आप। रेशियो बना लो तो किससे डिवाइड होगा, ये 25 से डिवाइड होगा, ये 25 से 4 बार होगा, ये 25 से 5 बार होगा। यानी कि आर्टिकल का रेशियो क्या बनेगा, 4:5 के अनुपात में। बोलो क्लियर है क्या।
अरे बोलो क्लियर है क्या कि आर्टिकल का रेशियो क्या आएगा, 4 और 5 के अनुपात में होगा। प्राइस का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत होगा, यानी कि प्राइस का रेशियो क्या बढ़ेगा, 5 से 4 के अनुपात में। क्लियर है, ये क्या होगा, ये प्राइस का रेशियो। क्लियर है। अब यहां से आप बता सकते हो कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यदि 5 यूनिट क्रय मूल्य है और 4 यूनिट विक्रय मूल्य है, अब यदि 5 यूनिट क्रय मूल्य है और 4 यूनिट विक्रय मूल्य है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, यहां से 1 यूनिट का लॉस होता है। 1 यूनिट का लॉस हो किस पे, 5 पे। तो 1/5 फ्रैक्शन में, परसेंटेज में क्या होता है, या तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, या आप सभी जानते हो कि 1/5 कितना होता है परसेंटेज में, 20% होता है। बोलो क्लियर है क्या कि उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 20% का लॉस होता है। क्लियर है कि अब की बार दुकानदार को क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। कोई उससे भी अच्छा ग्राहक था, कोई उससे भी अच्छा ग्राहक था, वो क्या कर लिया, दुकानदार से ही बेईमानी कर लेता है। वो दुकानदार से ही बेईमानी कर लेता है। क्या करता है कि उसे दुकानदार को देने तो 2000 ग्राम, लेकिन देती कितनी वस्तु है, दुकानदार कितना वस्तु देता है, 1250 ग्राम वस्तु देता है। आर्टिकल का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, प्राइस के रेशियो क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत होगा, यानी कि 5 यूनिट क्रय मूल्य है और अब विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। कितना लॉस होता है, 1 यूनिट का लॉस होता है। बोलो क्लियर है क्या कि कितना लॉस होता है, 1 यूनिट का लॉस होता है। कितने पे, 5 यूनिट पे, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट पे 1 यूनिट का लॉस होता है, तो क्या बनेगा, 1/5 फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज में कितना मान होता है इसका, 20% होता है। या आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, यानी कि दुकानदार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना परसेंट लॉस होता है, 20% लॉस होता है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा, मेथड आप लोगों को मैंने कल बताया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे, इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बढ़ाइए। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक फल विक्रेता से 10 फल के मूल्य में 11 फल खरीदता है तथा इन्हें बेचते समय 10 फल के मूल्य में 9 फल देता है। दुकानदार का लाभ या हानि परसेंट याद करो। इस क्वेश्चन को पहले आप बढ़ाओ, फिर इसे मैं बताऊंगा। कल जो मेथड आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया था, यदि उस मेथड को आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक दुकानदार क्या करता है, एक फल विक्रेता से फल खरीदता है, तो क्या होगा, उसे डायरेक्ट प्रॉफिट होगा या डायरेक्ट उसे लॉस होगा। क्लियर। जब वो बेचता है तब क्या होता है, जब उसे लॉस या प्रॉफिट क्या होगा, आर्टिकल के जस्ट विपरीत किसका रेशियो बनेगा, मूल्य का रेशियो बनेगा, उसमें उसे प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को बढ़ाइए आप, मैं फिर आप लोगों को मैंने कल बता दिया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप करो, फिर इसे मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक दुकानदार फल विक्रेता से 10 फल के मूल्य में 11 फल खरीदता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक दुकानदार क्या करता है, एक फल विक्रेता है, उससे क्या करता है कि 10 आम के मूल्य में, यानी कि एक आम का मूल्य यदि 1 रुपए हो तो क्या होगा, 10 रुपए देगा, वो 10 रुपए देगा। लेकिन इन 10 रुपए में ही वो क्या करता है, 11 आम खरीदता है, यानी कि 11 मूल्य की वस्तु खरीदता है। 10 रुपए में वो 11 रुपए की मूल्य की वस्तु खरीदता है। तो क्या हो रहा है, यहां पे उसे डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे दुकानदार को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अगली कंडीशन के बारे में क्या बोलता है, अगली कंडीशन में बोलता है कि जब वो दुकानदार उस वस्तु को बेचता है, जब दुकानदार उस वस्तु को बेचता है तो 10 वस्तु की जगह 9 वस्तु देता है। 10 वस्तु की जगह 9 वस्तु बेचता है। ये कंडीशन है कि जब वो 10 फलों के मूल्य में 9 फल देता है, यानी कि 10 रुपए के जितने भी फल होंगे उनमें वो क्या करता है, 9 रुपए के फल देता है। जितने भी 10 रुपए के फल हैं उनमें वो 9 रुपए के फल देता है।
क्लियर है? 10 रुपए तो ले लेता है और पर देता कितना है? 9 रुपए के फल देता है। यानी कि ये क्या है? आर्टिकल है। तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो क्या होगा? 9 का 10 होगा। बोलो क्लियर है क्या? ये 9 का 10 होगा। यानी कि यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट होता है। जब दुकानदार खरीदता है तो उसे डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। ये नोट करके लिख लेना कि दुकानदार जब किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, और जब वो वस्तु बेचता है तो उसके जस्ट विपरीत जो रेशियो बढ़ेगा उस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस होगा उसके। क्लियर है? तो ये अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है कि उसे प्रॉफिट होता है लॉस होता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 10 रुपए में 11 रुपए की वस्तु खरीदता है तो इसलिए प्रॉफिट होगा, ये रेशियो बनेगा। दूसरा क्या है कि 10 वस्तु की जगह 10 वस्तु के मूल्य में 9 वस्तु बेचता है तो उसे प्रॉफिट किस अनुपात में होगा? 9 से 10 के अनुपात में। ये किसका रेशियो होगा? ये उसके प्राइस का रेशियो होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 9 से 10 होगा। क्लियर है? फाइनल रेशियो क्या बनता है? फाइनल रेशियो क्या बनेगा वो और देखते हैं। क्या बनेगा? 10 से 10 डिवाइड होगा, 10 से 10 डिवाइड होगा, क्या बनेगा? 9 और 11। फाइनल रेशियो 9 और 11। यानी कि उस वस्तु को वो 9 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में बेचता है। ये क्लियर हो गया कि 9 रुपए में खरीदता है, 11 रुपए में बेचता है, तो उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है? उसे कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है? 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है। कितने यूनिट पे? 9 पे। तो 2/9 कितना होता है? 1/9 कितना होता है? 11.11% होता है। तो 2/9 कितना होगा? 22.22% होगा। यानी कि 22.22%। या आप इसे ऐसे लिख लो 22/2%। 2/9%। क्लियर है कि क्या क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि एक दुकानदार फल विक्रेता से फल खरीदता है। किस कंडीशन में खरीदता है कि 10 रुपए में जो फल आते हैं वो उन्हीं फलों को, यानी कि 10 रुपए में जितने भी फल आते हैं वो उन फलों को 11 फल लेता है। 10 रुपए के जितने फल होंगे उन फलों की जगह वो 11 फल ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि 10 फलों के मूल्य में 11 फल लेता है, यानी कि 10 फलों का जो मूल्य होगा उन्हीं मूल्य में वो 11 फल लेता है। तो यहाँ पे उसे डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। बेचते समय क्या करता है? 10 फलों का जो मूल्य है उसी मूल्य में वो 9 फल बेचता है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्राइस क्या होगा? बेचते समय प्राइस का रेशियो क्या होगा? आर्टिकल के जस्ट विपरीत रेशियो बनेगा, यानी कि 9 से 10 होगा। क्लियर है? फाइनल कंडीशन क्या बनती है? फर्स्ट कंडीशन लिख दिया, सेकंड कंडीशन लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल कंडीशन क्या बनेगी? 9 से 11। यानी कि 9 रुपए में उन वस्तुओं को खरीदता है, उन फलों को खरीदता है और 11 रुपए में फलों को बेचता है। कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है? 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है। कितने पे? 9 पे होता है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 22/2/9% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी के समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को धीरे धीरे आपको समझाया तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 1250 ग्राम वजन लेता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 1250 ग्राम वजन लेता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट क्या होगा? इस क्वेश्चन को बनाइए। पहले आप बनाइए, फिर इसे मैं समझाता हूं। पिछला क्वेश्चन था सेम उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप करो, फिर इसे मैं बताता हूं। 2 कंडीशन है क्वेश्चन में, 2 कंडीशन है। एक बार दुकानदार किसी से खरीद रहा है तो क्या होगा? उसे डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, और एक कंडीशन में वो बेच रहा है तो क्या होगा? आर्टिकल के जस्ट विपरीत प्राइस का रेशियो कर लेंगे, उसमें हमें क्या होगा? उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर है? फिर दोनों कंडीशन को रेशियो में रख के सोल्व कर देंगे। यदि रेशियो के यूनिट में प्रॉफिट होता है तो उसे प्रॉफिट होगा, यदि रेशियो के यूनिट में उसे लॉस होता है तो उसे लॉस होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, पिछला क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को और फिर से मैं बताता हूं। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु को खरीदता है और 1250 ग्राम वजन लेता है। यानी कि एक वस्तु 1000 ग्राम की होती है, 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम होती है, लेकिन वो प्रत्येक केजी पे क्या करता है 1250 ग्राम खरीदता है। क्लियर है? 1250 ग्राम लेता है। ये क्या होगा, ये तो दुकानदार को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। और अगली कंडीशन में क्या बोलता है कि उस वस्तु को वो बेचते समय 800 ग्राम का प्रयोग करता है। यदि इसे भी मैं ऐसे रख दूंगा तो क्या हो रहा है, 1000 रुपए की जगह 800 रुपए लेता है, यहाँ पे तो उसे लॉस हो रहा है, यहाँ पे तो उसे लॉस हो रहा है। यदि इस प्रकार रखता हूं तो लॉस होता है। लेकिन ये क्या है, आर्टिकल बेच रहा है तो क्या होगा, प्राइस का रेशियो जस्ट इसके विपरीत होगा। प्राइस का रेशियो क्या होगा 800 से 1000 होगा। बहुत क्लियर है क्या? रेशियो में बड़ा तो डिवाइड कर दो, 0 से 0 डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 25 से 4 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। क्लियर है? ये 4 बार जाता है, ये 5 बार जाता है। ये किससे डिवाइड होगा, 2 0 से 0, ये भी 4 और 5 होगा। बोलो क्लियर है क्या? 4 और 5 होगा। दोनों कंडीशन को रेशियो में रख दो, दोनों कंडीशन को रेशियो में रख दो। फाइनल कंडीशन क्या बनती है, 16 से 25। बोलो क्लियर है क्या कि फाइनल कंडीशन क्या बनेगी, फाइनल कंडीशन बनती है 16 से 25 बनती है। क्लियर है? कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यहां से दिख रहा है कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 9 यूनिट का प्रॉफिट होता है। कितने पे, 16 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड होता है तो किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, ये 25 बार। 25 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा 225। इसे अब 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5 6 1, यानी कि 56 सही 1/4% का उसे प्रॉफिट होता है। क्लियर है कि कितना प्रॉफिट होता है, 56 सही 1/4% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्या कंडीशन है कि जब दुकानदार खरीद वजन लेता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 1250 ग्राम वजन लेता है, दुकानदार सेम लेता है तो उसे प्रॉफिट होगा। जब बेचता है तब क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम देता है, तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बेचते समय क्या करते हैं, आर्टिकल के जस्ट विपरीत प्राइस का रेशियो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कल मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि ऐसा क्यों लिखते हैं। तो क्या होगा, 4 और 5 दोनों का रेशियो बना लेंगे, दोनों कंडीशन का रेशियो रख देंगे, सोल्व कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कितना आता है, यानी कि 16 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है, 25 रुपए उस वस्तु में का विक्रय मूल्य है। कितना प्रॉफिट लेता है, 9 यूनिट का प्रॉफिट लेता है। परसेंटेज निकालना है, किससे निकालेंगे, क्रय मूल्य से। 9/16 परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, आगे सोल्यूशन किया तो कितना आता है 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या कि कितना प्रॉफिट होता है दुकानदार को, 56 सही 1/4% का। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% ज्यादा अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, लेकिन 200 ग्राम कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए। जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को आप बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन कीजिए कि वस्तु क्या होगी, वस्तु पे क्या कंडीशन दे रखा है कि 40% अधिक अंकित मूल्य करता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखता है, वो 40% ज्यादा रखता है, तो कितना होगा अंकित मूल्य 140 होगा। आगे क्या कंडीशन है कि उसपे वो छूट देता है, कितने की छूट देता है, 20% की छूट देता है।
तो 140 का 20% की छूट देगा तो 80% आ जाएगा, 80% निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कंडीशन है, उसके बाद क्या कंडीशन है कि वो 200 ग्राम कम तोलता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है। वस्तु का रेशियो है, प्राइस का रेशियो विपरीत होगा, 4 से 5 के अनुपात में इनका रेशियो होगा। जो भी अंकित मूल्य पे 20% छूट देने के बाद जो भी आता है वो क्या होगा, 4 यूनिट के बराबर होगा। 5 यूनिट का मान निकाल दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 100% वस्तु है, जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है उसे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, हमारे पास उस वस्तु का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। क्वेश्चन में क्या किया है कि सीपी के बारे में, एक वस्तु का सीपी क्या होगा, 100 रुपए होगा। 40% अंकित मूल्य अधिक है, 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 100 का 40% कितना होता है, आप सभी जानते हो कि 100 रुपए का 40% कितना होगा, 40 होगा। बोलो क्लियर है क्या कि 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। ये 100 है, इसका 40% कितना होता है, 40 होता है, तो कितना होगा अंकित मूल्य, 140 होगा। अब क्या कंडीशन है कि 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट देता है। 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5, यानी कि 5 से वो 4 में देता है, 5 से 4 में देता है। तो 140 यदि 5 यूनिट है तो इसका 4 यूनिट निकालो तो कितना आएगा, ये इसे डिवाइड करता हूं तो कितनी बार कटेगा, ये 28 बार करेगा, ये इसे 28 बार, 28 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 112 होता है। बोलो क्लियर है क्या कि अब उस वस्तु का मूल्य कितना बच गया, 112% बच गया। क्लियर है? अगली कंडीशन क्या है कि 200 ग्राम कम वजन तोलता है। 1000 ग्राम की जगह वो क्या करता है कि 200 ग्राम कम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। किसका रेशियो बनेगा, प्राइस आर्टिकल का रेशियो बनेगा। प्राइस का रेशियो क्या होगा, 800 से 1000 होगा। बोलो क्लियर है क्या कि कम तोलेगा तो क्या होगा, दुकानदार को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, 800 से 1000 होगा। इसे डिवाइड करता हूं तो किस रेशियो में आएगा, 4 और 5 के अनुपात में। क्लियर है कि रेशियो क्या बन गया, 4 और 5 के अनुपात में। यहां तक क्लियर है? अब 112 यदि 4 यूनिट है, 112 यदि 4 यूनिट है तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे। इसे मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, ये इसे 28 बार करता है। 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 140। यानी कि उस वस्तु को अब कितने की होगी, वो वस्तु 140 की होगी। निकालना क्या है कि उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा। बिक्री कितनी है, अंत में सभी कंडीशन का सोल्व करने के बाद वस्तु कितने की हो जाती है, 140% की। 100% वस्तु थी, अब कितनी हो जाती है, 140%। प्रॉफिट कितना होता है, 40%। क्लियर है कि उस वस्तु पे उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? इस मेथड के बाद फिर से समझाता हूं मैं, फिर इसे डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन कि अंकित मूल्य 40% ज्यादा करता है, तो हमने मान लिया कि उसकी सीपी क्या रही होगी, 100% रही होगी। 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। कितना होगा अंकित मूल्य, 140 होगा। अब क्या करता है कि 20% की छूट देता है, तो छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे छूट देगा। तो 140 का 80% निकाल लेंगे, कितना होगा, 112 होगा। क्लियर है कि 112 होगा। आगे क्या कंडीशन करता है कि 200 ग्राम कम वजन तोलता है, 200 ग्राम कम वजन तोलता है। तो 200 ग्राम कम वजन तोलता है तो आर्टिकल का रेशियो निकल जाएगा, उसके जस्ट विपरीत किसका होगा, प्राइस का। प्राइस का रेशियो क्या होता है, 4 और 5 के अनुपात में होगा। अब यदि 112 4 यूनिट है तो 5 यूनिट निकालें तो कितना होगा, 140 होगा। क्लियर है कि 5 यूनिट कितना होता है, 140 होता है। वस्तु कितने की थी, 100% थी। वस्तु क्या था, क्रय मूल्य कितना था, 100% था। अंत में वस्तु कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। बोलो क्लियर है क्या कि उसे 40% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाता हूं। तो 40% अधिक अंकित करता है, 40% की मीनिंग क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखेंगे
कि 40% की मीनिंग क्या होती है। तो आप बता सकते हो कि 40% की मीनिंग क्या होती है। 40% इसकी मीनिंग कितनी होती है, 2/5 होती है। बोलो क्लियर है क्या कि 40% की मीनिंग क्या होती है, 2/5 होती है। यहां से मैं लिखता हूं, अधिक करता है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 5 से 7 बन गया, 5 से 7 बन गया। अगली कंडीशन क्या गिवन है, अगली कंडीशन क्या गिवन है कि वो 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है। तो 20% की मीनिंग कितनी होती है, 1/5 होती है। छूट देता है तो माइनस कर देंगे, यानी कि 5 से 4 होगी। बोलो क्लियर है कि 5 से क्या होगी, 4 होगी। अगली कंडीशन क्या है, 200 ग्राम कम वजन तोलता है, 200 ग्राम कम वजन तोलता है। तो 200 ग्राम की मीनिंग क्या होगी, 1000 वजन, 1000 ग्राम वजन होता है, कितना होगी, 1/5 होती है। कम तोलता है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, कम तोलता है तो माइनस होगा, यानी 5 से 4 तोलता है, 5 से 4 तोलता है। किसका रेशियो, ये आर्टिकल का। प्राइस का रेशियो क्या होगा, 4 से 5 हो। कम तोलेगा तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल में तो क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, यानी 5 से 4 हो रहा है। उसे कम तोलेगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट विपरीत कितना होगा, 4 से 5। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 4 से 5। क्लियर है। फाइनल कंडीशन क्या बनेगी ये देखते हैं। फाइनल कंडीशन क्या बनती है, 5 से 5 डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा, यानी क्या होगा, 5 और 7 के अनुपात में होगा। क्लियर है। फाइनल कंडीशन क्या बनती है, 5 और 7 के अनुपात में। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 5 पे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, कितना आएगा, 40%। बोलो क्लियर है क्या कि उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, इसी चीज को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। क्या कंडीशन है कि 40% प्रॉफिट होता है, 40% अंकित, 40% ज्यादा अंकित करता है। तो 40% की मीनिंग क्या होती है, आप सभी जानते हो कि कितनी होगी, 2/5 होगी। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 5 से 7 होगी। वस्तु अब क्या होगा, मूल्य वस्तु का 5 से 7 होगा। अगली कंडीशन में क्या बोलता है कि 20% की छूट देता है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है। छूट देता है तो माइनस कर दें, यानी 5 से 4 होगी। क्लियर है। अब वस्तु का मूल्य क्या होगा, 5 से 4 होगा। अगली कंडीशन में क्या करता है कि 200 ग्राम कम तोलता है, यानी कि वस्तु के आर्टिकल के बारे में बोलता है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है। तो ये किसका रेशियो, ये उसका आर्टिकल का। प्राइस का क्या होगा, इसके विपरीत होगा, प्राइस का रेशियो इसके विपरीत होगा। तो मैं इसे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ये 4 और 5 के अनुपात में। क्लियर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 4 और 5 के अनुपात। क्लियर है। अब फाइनल कंडीशन क्या बनती है वो देखते हैं कि फाइनल कंडीशन क्या बनेगी। तो अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यदि आपस में डिवाइड होती है तो डिवाइड कर दो, या सभी को मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं। फाइनल कंडीशन क्या हो गई, 5 से 7 के अनुपात। कितना प्रॉफिट होता है, 2 यूनिट का। कितने पे, 5 पे, मल्टीप्लाई 100 से कर दें, कितना आएगा, 40%। बोलो क्लियर है क्या कि उसे 40% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है। तो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, रेशियो मैंने आपको बता दिया। अब सभी क्वेश्चन में रेशियो से बनाऊंगा, सभी क्वेश्चन रेशियो से बनाऊंगा। बेसिक कैसे बनता है ये आपने देख लिया होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन रेशियो से करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए, जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन को बढ़ाइए। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 25% ज्यादा अंकित करता है और 10% की छूट देता है तथा खरीदते समय और बेचते समय 10% कमीशन लेता है। उसका लाभ परसेंट याद करो, उसका लाभ परसेंट याद करो। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और बढ़ा दी गई है, खरीदता तब भी वो कमीशन लेता है, बेचता तब भी वो कमीशन लेता है। 2 कंडीशन लागू हो गई एक साथ, यानी कि पिछले क्वेश्चन से एक कंडीशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप, फिर इसे मैं बताता हूं। कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, या तो बेसिक से कीजिए या रेशियो से कीजिए। बेसिक से करेंगे तो क्या होगा,
25% ज्यादा अंकित करता है तो कितना होगा, 125 होगा। 10% की छूट देता है 125, 100% है तो 90% निकाल देंगे। 90% निकालेंगे, जो मूल्य आता है उसमें क्या करता है, खरीदते समय और बेचते समय 10% कमीशन देता है। खरीदते समय उसे डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, बेचते समय वस्तु का जो रेशियो होगा उसके विपरीत आर्टिकल का जो रेशियो होता है उसके विपरीत प्राइस का रेशियो कर देंगे, उसमें उसे प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर है? तो बेसिक से तो आप सभी निकाल लोगे। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो से बताता हूं, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन का मेथड मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन मैं बताता हूं। अब क्वेश्चन क्या है कि 25% ज्यादा अंकित करता है तो 25% की मीनिंग क्या होती है, आप सभी जानते हो कि 1/4 होती है। 1/4 होती है। अंकित ज्यादा करता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि 4 से अब क्या होगा, ऐड हो जाएगी। ज्यादा करता है तो ऐड हो जाएगी, यानी कि क्या रेशियो होगा, 4 से 5 के अनुपात में रेशियो बनेगा। क्लियर है? 4 से 5 के अनुपात में रेशियो बनेगा। अगली कंडीशन क्या है कि 10% की छूट देता है तो 10% की मीनिंग क्या होती है, 1/10 होती है। 1/10 होती है। छूट देगा तो क्या होगा, माइनस कर देंगे, यानी कि 10 से 9 होगा। 10 से 9 होगा। क्लियर है? दो कंडीशन सोल्व हो गई। रेशियो से बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। अगली कंडीशन क्या है कि खरीदते समय 10% का और बेचते समय 10% का कमीशन लेता है। तो खरीदते समय लेगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि जब खरीदते समय वो करता है तो क्या होगा, कमीशन लेता है या कम तो होता है, बदित होता है, क्या होगा, उसे डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस होगा। तो कमीशन लेगा तो क्या होगा, आप सभी जानते हो, प्रॉफिट होगा। कितना लेता है, 10%। तो 10% की मीनिंग क्या होती है, 1/10 होती है, यानी कि अब क्या होगा, प्रॉफिट होगा उसे 10 से 11 होगा। बेचते समय क्या करता है, बेचते समय भी 10% का क्या करेगा, कमीशन लेगा। बेचते समय 10% का वो क्या करता है, कमीशन लेता है, यानी कि 10 की जगह वो 9 बेचता तब उसे कमीशन मिलेगा। 10 की जगह वो 9 बेचेगा, 9 आर्टिकल बेचेगा, तब जाके उसे कमीशन मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। इस कंडीशन को फिर से पढ़ना, इस कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ो कि बेचते समय वो क्या करता है, 10% का कमीशन लेता है। तो कमीशन कब लेगा, जब वस्तु कम बेचेगा। और खरीदते समय कमीशन कब लेगा, जब वस्तु ज्यादा खरीदेगा। बेचते समय कमीशन कब लेगा, जब वस्तु कम बेचेगा। यानी कि 10 की जगह 9 वस्तु बेचेगा तब उसे कमीशन होना चाहिए। ये आर्टिकल का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, 9 से 10 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि प्राइस का रेशियो कब होगा, 9 से 10 होगा, तब जाके कमीशन होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि बेचते समय उसे क्या होता है, कमीशन, प्रॉफिट होगा। तो किस अनुपात में होगा, 9 से 10 के अनुपात में। क्लियर है? चारों कंडीशन हमने लिख दी है। अब इसका फाइनल रेशियो क्या बनता है वो देखते हैं। यदि डिवाइड होता है तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 10 से 10 डिवाइड होता है, 9 से 9 डिवाइड होता है। 10 से क्या होगा, 10 डिवाइड, 9 से 9 डिवाइड। अब क्या होता है, ये कितनी बार डिवाइड होगा, 5 से 10 2 बार डिवाइड होगा, यानी कि क्या रेशियो बनेगा, 8 से 5 के अनुपात में। बोलो क्लियर है क्या, कि रेशियो क्या बनेगा, 8 से 5 के अनुपात में। कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, सबसे पहले तो ये देखें कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो 8 यूनिट से 5 यूनिट क्या हो रहा है उसे, 8 यूनिट से 5 यूनिट उसे क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। उसे क्या हो रहा है, सॉरी ये 11 यूनिट है, ये 11 यूनिट है। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये क्या होगा, ये 11 यूनिट होगा। ये क्या बच गया, 11 यूनिट बच गया। कि 5 से तो ये 2 बार कट गया, इसे मल्टीप्लाई करते हो 8 होते हैं, ये कितना होगा, 11 होगा। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का, 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है, कितने पे, 8 पे। तो 3/8 यानी कि फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में मान क्या होता है, 1/8 का परसेंटेज में मान कितना होता है, 12.5% होता है। याद करो वो टेबल याद करो, जब हमने परसेंटेज किया तब मैंने आपको एक टेबल दी थी, उसमें 1/8% का फ्रैक्शन में मान कितना था, 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज में मान कितना था, 12.5 था। तो ये इसका कितना गुणा है, 3 गुणा, तो ये कितना होगा, 37.50%। बोलो क्लियर है क्या, कि 3/8 फ्रैक्शन में तो परसेंटेज निकाले तो कितना होगा, 37.50% होगा। क्लियर है, 37.5% उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 25% प्रॉफिट लेता तो क्या होगा, 4 से 5 होगा।
आगे क्या बोलता है 10% का क्या करता है, छूट करता है, तो रेशियो क्या बनेगा 10 से 9 बनेगा। खरीदते समय 10% प्रॉफिट करता है तो क्या होगा 10 से 11 होगा, 10 होगा। फाइनल रेशियो क्या बनेगा 8 और 11। 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है कितने पे 8 पे, 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है कितने पे 8 पे। तो क्या बनेगा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 3/8 या 100 से मल्टीप्लाई कर दो। या आप सभी जानते हो कि 3/8 फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कितना होता है 37.5%। बोलो क्लियर है क्या कि परसेंटेज में कितना होता है 37.5%। क्लियर है। आज एक क्वेश्चन हो करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार वस्तु बेचते समय 12.5% कम तोलता है तथा कुछ परसेंट अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार वस्तु बेचते समय 12.5% कम तोलता है तथा कुछ परसेंट अधिक अंकित भी करता है। उसे अंत में 20% का लाभ होता है। उसने कितना मूल्य बढ़ाया था, इस क्वेश्चन को बनाइए। पिछले क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा था, इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछ रहा है कि उसका मूल्य कितने बढ़ाया था। इस क्वेश्चन को बढ़ाइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। कल इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, अलग मेथड के क्वेश्चन करेंगे। इस पे जिस प्रकार के सवाल बन सकते थे उस प्रकार के सभी सवाल मैंने लिए हैं। तो अब आज का इस मेथड का अंतिम क्वेश्चन है, इससे आगे अगला मेथड करेंगे, कल उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक दुकानदार वस्तु बेचते समय 12.5% कम तोलता है। तो 12.5% की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे कि 12.5% की मीनिंग क्या होगी 1/8 होती है। कम तोलता तो माइनस कर दे, यानी कि 8 वस्तु की जगह 7 वस्तु देता है। 8 वस्तु की जगह 7 वस्तु देता है, या 8 ग्राम की जगह 7 ग्राम देता है। ये रेशियो है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये 800 हो सकता है, ये 700 हो सकता है, ये 8000 हो सकता है, ये 7000 हो सकता है, ये 80,000 हो सकता है, ये 70,000 हो सकता है। यानी कि रेशियो है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। किसका रेशियो, ये आर्टिकल का रेशियो है, ये आर्टिकल का रेशियो है। प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत होगा, 7 से 8 होगा। प्राइस का रेशियो क्या होगा 7 से 8 होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्राइस के बारे में कि 7 और 8 के अनुपात में होगा, 7 और 8 के अनुपात में उसका प्राइस होगा। क्लियर। अगली कंडीशन क्या गिवन है कि कुछ अधिक अंकित मूल्य करता है। अंकित मूल्य कितना बढ़ाता है ये हमें मालूम नहीं, तो मैं इसे x से y लिख सकता हूं, x से y लिख सकता हूं। फाइनल कंडीशन क्या होती है कि उसे 20% प्रॉफिट होता है। तो 20% प्रॉफिट की मीनिंग कितनी होती है 1/5 होती है। प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, यानी कि 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा। क्लियर है। फाइनल रेशियो क्या बनेगा 5 से 6 होगा। अब इसका सोल्यूशन कर दो, या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो 7x और 8x, फिर इसे क्रॉस कर दो, या आप इसे क्या करो, एक काम करो डायरेक्ट बना लो। पहले इसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये कितना होगा 7x होगा, ये 8y होगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं ये कितना है 5 है, ये 6। इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ये 42x बराबर 40y, तो ये क्या होगा 40 और 42 होगा। क्लियर है। और यदि इसे डायरेक्ट बनाओ, यदि इसे डायरेक्ट बनाओ तो भी यही बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ये 40 होता है और ये 42 होता है। ये कंडीशन होगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था कि ऐसे ये चीजें डायरेक्ट ऐसे कैसे निकलती है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब मैं इसे डायरेक्ट ही कर देता हूं। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा 40 होगा, इनको करता हूं तो 42 होगा। कितना प्रॉफिट होता है 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है। रेशियो में 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है कितने पे 40 पे। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या होगा 0 से 0 डिवाइड कितना होगा 5%। यानी कि अंकित मूल्य क्या करता है 5% बढ़ाता है। अंकित मूल्य क्या करता है 5% बढ़ाता है। क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 12.5% कम तोलता है। 12.5% की मीनिंग क्या होती है 1/8। कम तोलता तो 8 से 7 तोलता है। वस्तु का रेशियो क्या बन गया 8 से 7। प्राइस का रेशियो क्या होगा, प्राइस का रेशियो क्या होगा 7 से 8, यानी कि आर्टिकल के जस्ट विपरीत प्राइस का रेशियो बन गया। अंकित मूल्य कितना बढ़ाता है ये मालूम नहीं, तो क्या मान लिया x से y या a से b, कुछ भी मान सकते हो आप। फाइनल क्या होता है कि 20% का प्रॉफिट होता है 5 से 6 होता है।
फाइनल 20% का प्रॉफिट होता है 5 से 6 होता है। इनका सॉल्यूशन करें तो 40 यानी कि 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है 40% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा 5%, कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ाता है 5% बढ़ाता है। तो क्लियर है, इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते थे, वो सभी क्वेश्चन मैंने किए हैं। आज यहां तक करते हैं, इससे आगे कल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।